हेलो, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? फाइन। सारे बच्चे ठीक हैं? पहले से बढ़िया बढ़िया बने रहो, नया करते रहो, पर ज़्यादा नया करो। हर दिन कुछ नया जरूर करना है। अच्छा, तो ये बताओ, तैयारी चल रही है? तैयारी करते रहिए। देखिए, होता क्या है, सारे बच्चों को पता है, नहीं पता है तो बता देता हूँ। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ आपको। तो केमिस्ट्री में किस तरीके से आपको टॉपिक तैयार करें, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। क्योंकि अभी जेई का एग्ज़ाम तो शुरू हो गया है, नीट का एग्ज़ाम हो गई, जेई का भी उधर की तरफ डेट शिफ्ट हो गई है। ठीक है, आपको पता ही है। अब क्वेश्चन ये है कि किस तरीके से आप क्यों रिकैप करें ताकि केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें, चाहे वो जेई है चाहे फिर वो नीट है। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे अभी एग्ज़ाम देंगे, 21 का एग्ज़ाम देंगे, वो ऐसा क्या करें ताकि केमिस्ट्री में उनके बहुत अच्छा स्कोर हो सके। ये तो सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जो है, बोथ में, चाहे वो जेई है चाहे वो नीट है, दोनों में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मान लीजिए कोई नीट का बच्चा है तो वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, और अगर जेई का स्टूडेंट है, पढ़ेगा तो पूरी साल वो फिजिक्स और मैथ दम लगा के, लेकिन करता अच्छा केमिस्ट्री में ही है। ये तो ज़्यादातर बच्चे जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो स्कोर करता है स्टूडेंट वो केमिस्ट्री है। तो कहने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री में ऐसा क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, कैसे पढ़ें ताकि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें, उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं 5 मिनट्स। तो देखिए, अभी आपने पूरे सिलेबस को ख़त्म कर लिया होगा घर पे। कैसे रिवीजन की बात चल रही है। तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो मतलब तीनों केमिस्ट्री के तीनों पार्टों को थोड़ा अलग अलग डिवाइड करिए। पहला काम तो आपको ये करना है, इनऑर्गेनिक के चैप्टर, ऑर्गेनिक और फिजिकल। अब उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वेटेज वाले होते हैं, उन चैप्टरों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। मेन ग्रुप किसको बोलते हैं? एसपी ब्लॉक एलिमेंट को बोलते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, मेन ब्लॉक एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट मतलब एसपी ब्लॉक, ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपकी कवरअप हो जाएगी ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इन पे बार बार रिवीजन करना है, आपको डेली रिवीजन लगाना है। फिर ऑर्गेनिक में आ जाइए। ऑर्गेनिक में जीओसी को पकड़िए सबसे पहले, फिर आप ज़्यादातर देखिए जीओसी में सारे पार्ट्स आपके कवर हो जाते हैं। चैप्टर में जाना है आपको, तो चैप्टर में नेमिंग रिएक्शन को कवर करना है। तो कुछ रिएक्शंस जो डिपेंड करते हैं कुछ कन्वर्जन टाइप के, वो भी जीओसी से हो जाएंगे। कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो नेमिंग रिएक्शन होते हैं, उनके लिए अलग से एक डायरी में पेज बना लीजिए। जिस जिस चैप्टर में रिवीजन मतलब नेमिंग रिएक्शन आ रहे हैं वो, प्लस कुछ टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बनाइए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको लगता है कि जो चैप्टर आपका बहुत अच्छा है, एक बार उसको कर लें। जिनमें लगता है प्रॉब्लम डाउट है, उस पर बार बार प्रैक्टिस बनाएं। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसके पीछे रीज़न यही है कि आप इसको बार बार ऐसे पेजों को पलटना है। मान लीजिए आपने इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर आज पढ़ा, आप 3 दिन बाद उसको भूल जाओगे, ये पक्का है। तो भूले ना, उसके लिए आपको क्या करना है, डेली चैप्टरों के पेज पलटने, मतलब चैप्टरों का मतलब कॉपी के, डायरी के अपने पेज पलटने। कोशिश करो एक चैप्टर को एक डायरी बनाओ, उस चैप्टर में भी जो भी मेन पॉइंट है, उन मेन पॉइंट्स को उस डायरी में बार बार लिखो। हर चैप्टर को छोटी फॉर्म में उतार लो हर डायरी में। डायरी में नोट करने के बाद उन पे बार बार प्रैक्टिस करो। मान लो आपको फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगती है, तो आप क्या करो, सबसे पहले हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल, सम बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, कैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट निकालते हैं, कैसे हम लोग लिमिटिंग रेजेंट को निकालते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेन फॉर्मूले लिखो कि क्वांटम नंबर के कौन कौन से फॉर्मूले कैसे यूज में लाने हैं, कौन से स्पेक्ट्रम वाले क्वेश्चंस को हमें करना है,
कौन से एनर्जी के फॉर्मूले होते हैं, मतलब सबको लिखो एक बार। लिखने के बाद 2-2 पेजों का बना लो इस चैप्टर को, और कोशिश करो कि वीक में आप 2 टेस्ट दे पाओ। अगर ज़्यादा हो पा रहे हैं टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पा रहे हैं तो जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं डेली 30 क्वेश्चंस नए करने हैं आपको। मतलब जिन क्वेश्चनों को आप जान रहे हो वो नहीं करने, जिन नए क्वेश्चन करने, जहाँ से भी मिले आपको वो नए क्वेश्चन आपको बार बार करने हैं। सेकेंड थिंग मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे वो ऑर्गेनिक है। जैसे फॉर एग्जांपल जेई वालों को जनरली थोड़ा सा लगता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़े आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो इसमें क्या है कि आप जैसे जैसे पढ़ोगे, मान लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो तो उस पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी करने हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया सल्फर से रिलेटेड। अब सल्फर के बारे में आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए पहले थोड़ा सा, उसके बारे में समझने की कोशिश करिए। रोम्बिक सल्फर क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर क्या होता है। मान लीजिए फास्फोरस के बारे में एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस बता दे, तो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जब आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा एलोट्रॉप्स है जो कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसॉल्युबल है, वाटर में भी इंसॉल्युबल है। तो आप जब 2-3 बार पढ़ोगे तभी समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा तो रेड फास्फोरस है। समझ रहे हो ना। अब व्हाइट फास्फोरस में बड़ा कंफ्यूजन होगा, वो ब्लैक फास्फोरस में थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का चलेगा कि कब कैसा बना, अल्फा ब्लैक कब बना, बीटा ब्लैक कब बना। तो अल्फा ब्लैक का मतलब रेड फास्फोरस से बना। तो ये कब क्वेश्चन है, ये अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ एकदम मिक्स हो जाएगा। तो ये मिक्स कब नहीं होगा, आपके बार बार रिवीजन करने पे। डेली कॉपी के पेज पलटने, डेली आपको करना ही करना है। मतलब ऐसा मत समझो, हो सकता है जब आप पहली बार रिवाइज करोगे तो आपको टाइम लगे, एक चैप्टर को करने में कम से कम 3 घंटे लगे। लेकिन जब आप उसी चैप्टर को दोबारा करोगे, दूसरे दिन पेज पलटोगे तो 2 घंटे लगेंगे, तीसरी बार करोगे तो वो 1 घंटा। मतलब डेली करोगे तो आप मान के चलिए, यकीन मान के चलिए, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। और आपको ऐसे ही रिवीजन करना ऑर्गेनिक का। फिजिकल से डरना नहीं है, फिजिकल बड़े सिंपल होती है। फिजिकल के कॉन्सेप्ट को समझ समझ के न्यूमेरिकल निकाल लें। और न्यूमेरिकल में समझने का कुछ मैटर नहीं होता, फॉर्मूला अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो। ये आपको करना है। तो अगर इस प्रोसेस को आप रिपीट करते हो, मतलब बार बार करते हो और कोशिश करते हो कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो, डेफिनेटली आपके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और नए क्वेश्चन पे हमेशा अप्रोच बनाए रखें, कोशिश करें जैसा मैंने अभी आपको कहा है 30 क्वेश्चन डेली न्यू करने। मतलब 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के, 10 क्वेश्चन फिजिकल के। तो कोशिश करो आप 30 क्वेश्चन न्यू रेगुलर डेली करो। और नीट वाले बच्चों या जेई वाले बच्चों को मेंस के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप चाहते हो, नीट वाले बच्चे, मेंस वाले बच्चे चाहते हैं कि उनका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर आए, तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लो आप लोग। इस बार एनसीईआरटी से ही आने वाला है, बहुत ज्यादा बाहर से नहीं जाएगा। अब जैसे नीट का तो सेक्शन 2 में डिवाइड कर दिया है, तो सेक्शन ए प्योर एनसीईआरटी आएगा, सेक्शन बी जिसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। तो कहने का मतलब वो 10 क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है 15 में से 10 क्वेश्चन थोड़े ऐसे आए जो अलग हों, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में प्योर एनसीईआरटी आएगा, सेक्शन बी में थोड़ा सा होता है, कोई कॉन्सेप्ट बना दिया, उसको एसिडिक कैरेक्टर कुछ थोड़ा लिखा हुआ है, उसी को कॉन्सेप्ट में दूसरा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इन चीजों को करके आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छा करोगे। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको अलग तरीके की स्ट्रेटजी, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया केमिस्ट्री में किस तरीके से पढ़ना है, उन चीज़ों को, उन टिप्स को ध्यान रखो, बार बार प्रैक्टिस करो चीज़ों पे और नया करने की कोशिश हमेशा करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।